हेलो फ्रेंड, मैं समीर। अपडेट एजुकेशन सेंटर है तो हम अपडेट नॉलेज लेंगे। अपने आप को हमेशा एक्टिव और अपडेट रखना है, तो इसीलिए एनटीए ने यानी नेशनल टेस्टिंग ऑफ एजेंसी ने नीट 2021 के एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव कर दिए हैं। यानी 2020 में जो नीट का जो एग्जाम दिलाते थे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसको थोड़ा चेंज कर दिए हैं। तो क्या चेंज हुआ है, क्यों चेंज किए गए हैं, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। चलिए समझते हैं कि एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या चेंज हुआ है। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि 2020 तक एग्जाम का पैटर्न कैसा था। एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह से होते थे। सबको पता है कि क्वेश्चन कितना आता था, सब्जेक्ट वाइज 45 क्वेश्चंस होते थे और पर क्वेश्चन के लिए हमें कितना मार्क्स मिलता था, 4 मार्क्स मिलता था, राइट। अब इसके बाद ये सब्जेक्ट वाइज होता था। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस हो गए, फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस हो गए और पर क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिल जाता था। नेगेटिव मार्क्स होता था 1/4। ओके, अब हम बात करते हैं कि 2021 में इसी को किस तरह से चेंज किया है। एग्जाम के जो पैटर्न है उसको चेंज क्यों किया? चेंज इसलिए किया क्योंकि अभी हाल में सबको पता है कोरोना वायरस हुआ। कोरोना अभी भी चल ही रहे हैं। तो कोरोना वायरस में बहुत सारे स्कूल के जो बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि 12th के जो सिलेबस है उसे कम कर दिए गए हैं। बहुत सारे बोर्ड ने 12th के सिलेबस भी कम कर दिए गए, इसीलिए एग्जाम के पैटर्न को भी चेंज कर दिया। एनटीए नेशनल टेस्टिंग ऑफ एजेंसी ने इस तरह से चेंज किए गए हैं 2021 में। हमारे पास जब क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जैसे सेक्शन है, एक ही सब्जेक्ट को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिए हैं। सपोज की माना कि ये क्या है, केमिस्ट्री का है। ओके, ये क्या है, केमिस्ट्री का सेक्शन है। तो केमिस्ट्री के एक सब्जेक्ट को 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में टोटल कितने क्वेश्चंस होगा, 35 क्वेश्चंस होगा और 35 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चंस को बनाना होगा, वो कंपलसरी है। मतलब यह है कि 35 क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना होगा। ओके, उसमें भी ईच मार्क्स कितना रहेगा, ईच क्वेश्चंस में 4 मार्क्स रहेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में टोटल जो नंबर होगा क्वेश्चंस का वो होगा 15 क्वेश्चंस। ओके, 15 क्वेश्चंस होगा और 15 क्वेश्चंस में से आपको सॉल्व करना कितना है, 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करनी है। पहले क्या होता था, 45 क्वेश्चन दे दिए तो 45 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन सॉल्व करते थे और इसको एक ही पार्ट था, लेकिन इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, यानी 2 सेक्शन बना दिए हैं, पहले सेक्शन ए और बी। तो बी सेक्शन में टोटल 15 क्वेश्चन होगा, 15 में से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और पर क्वेश्चंस के लिए इसमें भी आपको 4 जो मार्क्स है वो मिलेंगे। नेगेटिव मार्क्स सेम है, जैसे पहले था वैसे नेगेटिव मार्क्स इसमें भी 1 मार्क्स कटेंगे 1/4 में। ओके, तो इस तरह से चेंज किए हुए हैं। इसमें सिर्फ डिफरेंट इतना है कि वन जो सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री है, मान लो केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 35 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करनी है। जबकि सेक्शन जो बी होगा उसमें 15 क्वेश्चन देंगे, तो 15 में से आपको 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करनी होगी। ओके, तो ये था बड़ा जो बदलाव या अपडेट है नीट के एग्जाम में, ये पहली बार हुआ है। ओके, तो इस तरह से आपका बदलाव होगा। तो ये तो हो गया अपडेट नॉलेज। अब हम चलो आगे बढ़ते हैं कि 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे केमिस्ट्री से रिलेटेड, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए 2020 में नीट के एग्जाम में पूछे गए केमिस्ट्री पार्ट के कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो 2020 में पूछा गया था, दिस रिएक्शन या अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या परिवर्तन होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये जो अभिक्रिया हो रहा है यानी रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण में क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंज हो रहा है, उसको हमें निकालना था। ऑप्शन नंबर क्या दिया था, ए 0 से +4, -4 से +4, 0 से -4 एंड +4 से +4 तक। ओके, तो हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये जो ऑक्सीकरण जो स्टेट है, ये ऑक्सीकरण अवस्था है या नंबर है, उसको क्या बोलते हैं। ओके, तो ऑक्सीकरण अवस्था उसको बोलते हैं जब कोई भी परमाणु है या एटम्स है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देता है या तो फिर लेता है, वो उसका ऑक्सीकरण अवस्था बन जाता है। नहीं समझ आया, समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, कार्बन का हमें ये समझना है कि जो कार्बन है CH4 और Cl4 में क्या चेंजेस हो रहा है इसके ऑक्सीकरण स्टेट में। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीकरण स्टेट क्या है। जैसे कार्बन है
कार्बन का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? ऑक्टेट मतलब अष्टक, तो पहले जो ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है और बच गए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यही जो 4 इलेक्ट्रॉन है वही क्या बन जाता है? उसका ऑक्सीकरण अवस्था बन जाता है। इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो ये जो शो करता है वो +1 +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है वो शो करता है। मतलब ये कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है। अदर एलिमेंट को 4 इलेक्ट्रॉन देगा या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसको कितना कंप्लीट करना है? हमने पढ़ा है पहले 2 इलेक्ट्रॉन होता है पहले ऑर्बिटल में, दूसरे में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेना पड़ेगा, यानी -1 -2 -3 एंड -4। तो इस तरह से जो कार्बन है +4 और -4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था जो है शो करता है। तो अब इस अभिक्रिया में देखेंगे कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। ओके, 4 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ ये -4 ऑक्सीकरण जो अवस्था है वो शो करता है। ओके, तो ये -4 ऑक्सीकरण इसके साथ शो करता है। इसके साथ, इसके साथ क्यों? क्योंकि कार्बन 4 हाइड्रोजन से क्या किया है? बॉन्ड बनाया है, यानी अदर एलिमेंट से लिया है, तो -4 ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। अब समझते हैं इसका जो चेंज हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ बनाने के बाद यहाँ पे चेंज हो गया, किसके साथ बना रहा है? क्लोरीन के साथ बना रहा है। ये जो है कार्बन जो है क्लोरीन के साथ बनाएगा। ओके, ये क्लोरीन के साथ बना लिया ये, तो 4 क्लोरीन जो है कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है? +4 ऑक्सीकरण स्टेट जो है ये शो करता है। तो कुछ जो ऑप्शन को हम देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। सबसे पहली बात तो है कि कार्बन का ऑक्सीकरण जो स्टेट या नंबर होता है वो कितना होता है? +4 होता है। यहाँ पे 0 से +4 दिया है, ये तो कट हो गया पहले से, और 0 से 4 दिया, ये भी कट हो गया। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले CH4 था तो CH4 के लिए क्या है? -4, ये -4, और CCl4 के लिए क्या है? +4। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर होगा। अब ये जो क्वेश्चंस है 2020 में आया था तो 2021 में आने वाले है नहीं। दूसरी बात, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने वाले नहीं है। तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, हमें चैप्टर वाइज स्टडी करनी है। मतलब ये है कि आपको डीप नॉलेज रखनी होगी, एक एक शब्द के बारे में आपको जानना होगा। सपोज कि ऑक्सीडेशन नंबर बोल रही है यानी ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण अवस्था होता क्या है? कार्बन बोल रही है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अष्टक लॉ क्या होता है? मतलब ऑक्टेट लॉ या अष्टक नियम। ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमें पता होनी चाहिए, तभी हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, HCl को सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड से अगर गुजारा जाए तो कौन कौन से जो यौगिक है यानी जो कंपाउंड है वो क्रिस्टलीकृत हुए? इसको हमें बताना है। ऑप्शन दिया है 4 क्वेश्चन, केवल NaCl, ओनली मैग्नीशियम क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, या तो फिर कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड क्रिस्टलित हुए। तो कौन सा क्रिस्टलित हुए ये हमें बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने पहले ही बताया है कि जब भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा और हर एक वर्ड का हमें आंसर पता हो तब हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन से क्रिस्टलित हुए तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्रिस्टलित किसको बोलते हैं? क्रिस्टलित होना, राइट। और उसके बाद ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है और इसके बीच का जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन है उसके बारे में हमें समझना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि HCl को इसके साथ क्या कर रहे हैं? गुजार रहे हैं, तो क्या का इसका रिएक्शन होगा। तो इसको 2 तरह से इसका आंसर जो हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब समझते हैं कि क्रिस्टलित होना, क्रिस्टल होना मतलब उसकी जो संरचना है या ज्यामिति आकृति क्या होता है, किसी भी पार्टिकल्स का एक सीक्वेंस में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। अब क्रिस्टल में जैसे कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर हम कंपैरिजन करें सोडियम क्लोराइड से तो ये दोनों क्या होता है? सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है। मतलब ये दोनों जो है ज्यादा विलय हो जाते हैं, जल्दी से विलय हो जाते हैं सोडियम क्लोराइड की अपेक्षा। क्यों होते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे जो विलय का जो गुण है ज्यादा होता है किसमें? कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में, क्योंकि कैल्शियम है, कैल्शियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ी है। ये लो, चलो ले लीजिए,
इसी प्रकार मैग्नीशियम का है, तो ये जो है मैग्नीशियम का क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड एक तरफ प्लस होता है, ये जो है ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस प्लस का एक बॉन्डेशन होता है, इसलिए ये जो बॉन्ड होता है सोडियम और क्लोराइड ये मैक्सिमम क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, यानी ये जो होते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये जल्दी विलय नहीं होता अगर इन दोनों से कंपेयर करें। इसके जो मैग्नीशियम में 2+ की रिक्वायरमेंट होती है, ये माइनस इनके साथ जब बॉन्ड बनाता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना ज्यादा ये सोडियम क्लोराइड होता है। यानी क्रिस्टलिक में क्रिस्टल की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसमें हो गई, सोडियम क्लोराइड में हो गई। ओके, पहली बात। अब दूसरी बात तो ये है कि हम HCl को इन दोनों में गुजार रहे हैं। सपोज कि HCl को हम इसके साथ अगर गुजारते हैं तो यहाँ से सोडियम जो होगा हाइड्रोजन से रिएक्ट करके NaOH बना लेगा, और ये जो क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोक्लोरीन के साथ रिएक्ट करके Cl2 बना लेगा। मतलब ये जो बॉन्ड है वो बन सकता है, लेकिन ये जो HCl है इन दोनों के साथ अगर हम रिएक्ट कराएं तो अच्छे से बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। इसीलिए सोडियम जो क्लोराइड है वो क्या हो जाता है, क्रिस्टलीकृत हो जाता है। अब ऑप्शन में चलते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन, यही चीज को समझ करके ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होगा। यहाँ पे केवल NaCl बोले हैं और NaCl इन दोनों से स्ट्रॉन्ग भी है, इसकी जो विलेयता है इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, यानी जल्दी विलय नहीं होता सोडियम क्लोराइड, इसीलिए केवल NaCl क्या है हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि कैल्शियम क्लोराइड से, गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए जितनी आवश्यक फैराडे की संख्या कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 1 होगा। और यहाँ पे कैल्शियम का द्रव्यमान भी दे दिया है 40 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ओनली फैराडे की संख्या। अब ये हमें अगर सपोज पता है फैराडे की संख्या, होता क्या है, फैराडे संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो एक किसी भी एलिमेंट से या किसी भी एटम से 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। नहीं समझ आया, ट्रांसफर करते हैं कहने का मतलब ये है कि फैराडे संख्या ऐसा संख्या है जो किसी भी एलिमेंट से या एटम से 1 मोल इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो फिर निकालते हैं। ओके, उसके लिए जितनी संख्या की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हम जैसे कैल्शियम क्लोराइड को अगर सॉल्व करें तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, और कैल्शियम क्या बनाता है अपना 2+ आयन में कन्वर्ट होते हैं, सबको पता है 2+ आयन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे यानी 1 मोल। ओके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें 2 फैराडे, इसी को ध्यान दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो क्या हो रहा है, 2 फैराडे। अब यही चीज इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 40 ग्राम, तो 2F के लिए इसका कितना हो जाएगा, 40 ग्राम इसका द्रव्यमान है। अब अगर हम 20 ग्राम प्राप्त कर रहे हैं, ओके, तो इसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1F। ध्यान देना इसी को, ये कितना हो जाएगा 1F और ये कितना हो जाएगा 20 ग्राम। ओके, तो 20 ग्राम प्राप्त करने के लिए हमें कितना चाहिए, 1F यानी 1 फैराडे संख्या चाहिए। ओके, तो ये हो गया कि कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या कितना होगा, 1। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिया 1, तो यहाँ पे डी में है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस के हर एक टॉपिक है उसे हमें समझना होगा और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए, तो किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, डीप नॉलेज रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 175 71 LU में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ABCD ऑप्शन है 104, 71 और 71, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चंस है कुछ ज्यादा इजी है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। बस एक चीज हमें ध्यान देना है, ये क्वेश्चन सपोज इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं तो हमें एक सीक्वेंस में सॉल्व करनी है। सीक्वेंस में कहने का मतलब है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यही चीज इसमें होनी चाहिए, प्रोटॉन की नंबर, न्यूट्रॉन की नंबर और इलेक्ट्रॉन की नंबर, तब इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक दिया है, तो जितना परमाणु क्रमांक है वही क्या बन जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर बन जाएगा। ओके, तो
यहाँ पे 71 दे दिया है इसका परमाणु क्रमांक, तो ये तो 71 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही निकल गए। और यहाँ पे देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, स्टार्टिंग में प्रोटॉन है और लास्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में क्या है, प्रोटॉन 71 और लास्ट में 71, तो ये आंसर तो ऐसे ही निकल गया। और ये पहला मेथड था, सिंपल मेथड। अगर हम दूसरे मेथड की अगर बात करें तो दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या में फाइंड आउट करनी होती है। ये कौन सा नंबर है, ये द्रव्यमान नंबर है या द्रव्यमान संख्या है, ओके। और ये कौन सा है, परमाणु संख्या है, हम जानते ही हैं, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या सपोज कि हमें फाइंड करनी है, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, ओके। तो द्रव्यमान संख्या कितना है, 175 माइनस 71 इक्वल टू 104। तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना निकल गया, 104। अब न्यूट्रॉन कहाँ पे है, ये सेंटर में, बीच में। तो देखो कहाँ पे बीच में, ये नीचे में। तो 71, 104 और 71। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये बहुत ज्यादा इजी था। बस इससे रिलेटेड जो सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में दिया रहेगा उसी को देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, पहचानिए कौन से अणु का अस्तित्व नहीं है, यानी जो मॉलिक्यूल्स है कौन सा एक्सिस्ट होता है और नहीं होता है, हम इसे जानेंगे। एक्चुअल में अस्तित्व होना या एग्जिस्ट होना कहने का मतलब ये है कि हम दो तरह से इसको देख सकते हैं। पहले मेथड में हम ये देखेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन से भी इसको पहचान सकते हैं, और दूसरा आबंध कोटिंग से, ओके। बॉन्ड फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि यहाँ दो लिथियम है और दोनों लिथियम को रिएक्ट करके अगर बन गया, दो लिथियम का लिथियम डाइड बन गया, तो हम कहेंगे कि इसका अस्तित्व है। एग्जाम्पल ये लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, और ये 2 और 1 में कन्वर्ट होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है। मान लो जब दूसरा एलिमेंट ही क्या हो, लिथियम ही हो, तो पहला लिथियम है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और दूसरा जो लिथियम है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से बॉन्ड बनती है, क्या बन जाता है, लिथियम 2, ये तो बनता ही है। दूसरा है, दूसरा में क्या है, कार्बन है। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 1s2 2s2 और होता है 2p के पावर 2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अदर एलिमेंट को दे सकता है। मान लो जब अदर एलिमेंट कार्बन ही हो तो कार्बन को भी 2 चाहिए, तो कार्बन कार्बन का भी एक बॉन्ड बनता है, ये C2 बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन भी बन जाते हैं, ओके। ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड होता है, तो इस तरह से ऑक्सीजन भी क्या होता है, बनता है, O2 बन जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे हीलियम का। हीलियम के एक्चुअल में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, और ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब हीलियम, एक एटम हीलियम है, दूसरा एटम भी हीलियम होगा, तो दोनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए बॉन्ड के फॉर्मेशन करने के लिए। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसीलिए क्या बोलेंगे, इसका अस्तित्व नहीं है, यानी हीलियम जो अणु है वो नहीं बनेगा, ओके। ये तो हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन मेथड से। दूसरा मेथड है वो क्या है, आबंध कोटि मेथड। इस मेथड में हम अगर देखेंगे तो हीलियम 2 का अस्तित्व इसमें भी नहीं होता, जैसे कि 1/2 Nb माइनस Na, ये आबंध कोटि का फॉर्मूला है। Nb और Na किसको बोलते हैं उसको देखेंगे तो हीलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2 होता है, और ये भी 1s2 होता है, लेकिन ये क्या होता है, सिग्मा स्टार में होते हैं, ओके। सिग्मा स्टार में होगा 2 और 2, ये Nb का वैल्यू हो गया, तो 1/2 ये 2 है, तो 2 माइनस यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया। अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो आबंध कोटि क्या हो गया, 0, इसलिए हीलियम अणु का अस्तित्व नहीं है, ओके। तो इस तरह सिंपल क्वेश्चंस था, वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन ही पता चल जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है कौन से अणु का अस्तित्व नहीं है, तो डी का अस्तित्व नहीं होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, जो ये तो जितने भी क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इजी थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे वो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन बहुत ही इजी टेक्निक से बताऊंगा, ओके।